अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले वाला क्लास में जो है हम लोग पढ़े ही थे, विस्कोसिटी जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि टॉ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du बाई dy के, है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी थी, है ना, विस्कोसिटी के लिए। ये प्रोपोर्शन इसको खत्म किए तो टॉ इक्वल टू आ गया था म्यू du बाई dy, जिसमें म्यू क्या था, म्यू विस्कोसिटी था, और जो u है ये वेलोसिटी है, और y जो है ये दो लेयर के बीच का गैप है ना। टॉ जो है शियर स्ट्रेस है। तो ये जो हम लोग ये निकाले ही थे, ये न्यूटन के एक्सपेरिमेंट पे ही था, है ना। तो इस लॉ को कि टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये du बाई dy, इसी को जो है हम लोग ये यही लॉ है, न्यूटन्स लॉ, है ना। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है कि टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही है। इसको जो है अच्छे भाषा में ये बोला जाता है, टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस है ना। टॉ है शियर स्ट्रेस, और ये du बाई dy जो है, ऐसे हम लोग बोलते आ रहे थे उस टाइम में वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, ठीक है। लेकिन अभी अभी इसके यूनिट पे आप ध्यान दो, अगर ये du बाई dy है, अब इसके यूनिट पे ध्यान दो तो ये क्या है, du मतलब वेलोसिटी का यूनिट होगा, है ना। वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी का ही यूनिट होगा, du मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो यूनिट इसका du का क्या होगा, वेलोसिटी का जो यूनिट है वही होगा। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और y dy मतलब डिफरेंस इन लेयर, है ना, मतलब लेयर के बीच का गैप, है ना, ये मतलब हुआ। तो ये एक लेंथ का यूनिट होगा, तो जो कि मीटर है। तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 1/सेकेंड पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। तो इसको ये बोल सकते हो आप कि ये है स्ट्रेन पर सेकेंड, स्ट्रेन पर सेकेंड, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो मतलब स्ट्रेन यहाँ पे 1 की जगह पर नहीं लिख सकते, लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रेन पर सेकेंड का कोई यूनिट हो, कोई पूछे कि स्ट्रेन पर सेकेंड का कोई यूनिट हो, तो वो क्या होगा, उसका यूनिट 1/सेकेंड ही होगा, है ना। कोई पूछे कि स्ट्रेन पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ, कि रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट बोलते हैं ना, पर सेकेंड को रेट बोलते हैं, पर सेकेंड को रेट बोलते हैं ना, किस दर से हो रहा है, तो रेट ऑफ स्ट्रेन इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेट ऑफ स्ट्रेन का कोई यूनिट पूछे, आप बोलिए कि रेट ऑफ स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेन पर सेकेंड, यही बोलता होगा। अब इसको रिवर्स देखिए, रेट ऑफ स्ट्रेन का मतलब हो गया कि स्ट्रेन पर सेकेंड कोई बोलता होगा, स्ट्रेन पर सेकेंड कोई चीज होगा तो उसका यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, जब कुछ नहीं लिखेंगे। अब पर सेकेंड मतलब बटा सेकेंड लिख देंगे, तो 1/सेकेंड होता होगा, है ना। तो रेट ऑफ स्ट्रेन का कोई पूछे कि यूनिट क्या होगा, तो 1/सेकेंड होगा, मतलब पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए है, ठीक है। तो ये जो है du बाई dy, इसका यूनिट हमको समझ में आया कि वर/सेकेंड है, और ये हमको लग रहा है कि रेट ऑफ स्ट्रेन की तरह है। तो इसको अच्छे टर्म में, चूंकि स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अभी आप लोग मॉस में पढ़ते होगे, उससे पढ़े होगे तो उसमें देखे होगे, या पहले भी सुने होगे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के, है ना। तो इसी तरह इस लॉ को उन्होंने उसी तरह बनाने के लिए ये लिखा कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy, को बोला रेट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन न लिख के रेट ऑफ स्ट्रेन लिख दिया। रेट ऑफ स्ट्रेन में भी शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया इसी चीज को, ये कुछ है नहीं, इसी चीज को ऐसे फॉर्मूला में ये है कि टॉ इक्वल टू म्यू du बाई dy, यही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। लेकिन इसको परिभाषा में बोलने के लिए ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये है कि जब शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है। हो गई बात, समझ में आ गई, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे। तो जो भी फ्लूइड जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, मतलब जहाँ पे जो है शियर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, ये रूल फॉलो करता है, उसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं।
जो इसको फॉलो नहीं करता है उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, है ना। बहुत सारे फ्लूइड है कि जो आपके एकदम जो नियम बनाए हुए उसी को फॉलो थोड़ी करेगा, थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है, उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। तो उससे पहले भी जो है फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले दो टर्म आता है, एक तो होता है आइडियल फ्लूइड और एक रियल फ्लूइड। आइडियल और एक रियल। रियल मतलब कि रियल में जो एग्जिस्ट करता है, जो है ना। और आइडियल मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो है नहीं, बस हम इमेजिन समझने के लिए कि इसको अगर कोई चीज़ मान लिया जाए, इमेजिनरी चीज़ है ये, तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड कहलाता है जिसके पास विस्कोसिटी नहीं होती है। ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसके पास विस्कोसिटी न हो, है ना। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब हुआ कि ये नॉन विस्कस होगा, नॉन विस्कस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। मतलब ऐसा फ्लूइड जो कभी दबे ही नहीं, कितना भी उस पे आप फोर्स लगा दीजिए वो नहीं दबेगा, कंप्रेस नहीं होगा, और उसके अंदर विस्कोसिटी भी नहीं है, मतलब कहीं पे गिरा दीजिए तो फैलता ही जाएगा, इन्फिनाइट तक फैलता ही रहेगा। तो ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है ना। ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम लोग ऐसे ही इमेजिनरी माने हैं कि अगर कभी ऐसा फ्लूइड होगा तो उसको आइडियल बोलेंगे, है ना। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ऐसा फ्लूइड जो है डज एग्जिस्ट नहीं करता है। और रियल वो फ्लूइड है जिसके अंदर विस्कोसिटी हो, है ना। हर फ्लूइड जो हम दुनिया में देखते हैं उसके अंदर विस्कोसिटी होता है, तो वैसे फ्लूइड को जो हम रियल बोलते हैं, वो रियली एग्जिस्ट करता है। तो रियल उस फ्लूइड को बोलेंगे जिसके अंदर विस्कोसिटी हो, हैविंग विस्कोसिटी, मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी है, हैविंग विस्कोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया। रियल उसको बोलेंगे, और यही एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जो है एग्जिस्ट करता है ना। अब इसके भी दो कैटेगरी हैं, एक हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन, एक हो गया नॉन न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन वो हो गया कि रियल है, मतलब है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो भी करता है। मतलब जैसा जितना भी आप शियर स्ट्रेस लगेगा वो जो है तो इक्वल टू म्यू डू यू बाई डू को ये फॉलो करेगा, है ना, ये रिलेशन को वो फॉलो करेगा। तो ऐसे फ्लूइड को बोलेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना। तो ये जो होगा फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो, डजंट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसको देखिए ग्राफ से अगर समझते हैं तो इधर जो है हम लोग का ये डी यू बाई डो वाई हुआ, इस तरफ बनाते हैं डी यू बाई डो वाई, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोल रहे हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इधर जो हम लोग का टॉ है, टॉ मतलब के शियर स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन का ऐसे ही अभी मॉस पढ़ोगे ना, और उसमें खूब स्ट्रेस स्ट्रेन का एक दो यूनिट यही खेल है। ठीक है, तो उसमें अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। मान लो कि ग्राफ बना रहे हो कोई, एक तरफ जो है शियर स्ट्रेन हो, एक तरफ शियर स्ट्रेस हो, तो ये अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो कैसा बनेगा कर्व, उसका कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा ऐसे, है ना। नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, तो देखिए कोई चीज जो है प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ये जो है इक्वेशन जो है, ये इससे लग रहा है कि जो ये चीज है टॉ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई है ना। ये अगर ऐसा बनेगा ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो ये जो है आपको ऐसा, अगर किसी फ्लूइड पे एक्सपेरिमेंट किए और टॉ और इसके बीच का अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है तो आप इसको बोलेंगे कि ये जो है एकदम न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड है। लेकिन अगर ऐसा ना बन के कुछ भी और डिफरेंट टाइप का फॉलो कर ले रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो,
फॉलो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन फॉलो का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, रेशियो एकदम उसका एकदम सेम ही है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा है ना, कुछ ऐसा बन रहा है, कोई डिफरेंट कर्व बन रहा है, तो वो आपको प्रोपोर्शनल नहीं है ना, किसी अदर प्रोपोर्शन में है, उसका इक्वेशन कुछ और हो जाएगा। इतना पढ़े होगे आप लोग, ग्राफ व्राफ बनाना, है ना, कोई स्ट्रेट लाइन का कैसा ग्राफ होगा, कोई दूसरे किसका कैसा ग्राफ होगा। तो ऐसा अगर दिखाएगा, एक्सपेरिमेंट किए किसी फ्लूइड पे और टॉ और इसके बीच में अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है, इसको बोलेंगे क्या, नॉन न्यूटोनियन। हाँ, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है। अगर जो है ऐसा ऐसा ग्राफ बन रहा है, सीधे ये जो लाइन है अगर ऐसा बन रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे जितना भी डी यू बाई डी हो, वेलोसिटी चाहे जितना भी हो, है ना, शियर स्ट्रेन आप कितना भी लगाइए, वो शियर स्ट्रेस नहीं लगा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई कोई फ्लूइड जो है शियर स्ट्रेस नहीं लगा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये स्ट्रेस लिखा हुआ है, शियर स्ट्रेस नहीं लगाने का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं है। तो जिसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड का ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो इसको डिनोट करेगा, ऐसा लाइन बनेगा जो इसी एक्सिस को होता हुआ, dy dy वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसी को होता हुआ गुजर जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि आइडियल फ्लूइड का अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा, मतलब ये ऊपर उठा ही नहीं, ये ग्राफ ऊपर नहीं उठा के, मतलब शियर स्ट्रेस की तरफ ये गया ही नहीं, शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो ही रह गया। शियर स्ट्रेस का ये लाइन है ना, ये ऑर्डिनेट है, तो ये जीरो पे ही रह गया पूरा, ऊपर उठा ही नहीं, है ना। तो आइडियल फ्लूइड का ग्राफ कभी भी ऐसा बनेगा, मतलब वो आपको शियर स्ट्रेस ऑफर करेगा ही नहीं, है ना, चाहे जितना भी आप वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, dy बढ़ा दीजिए, ये शियर स्ट्रेस नहीं करेगा। तो ये आइडियल फ्लूइड का ऐसा ग्राफ होगा। अगर आइडियल सॉलिड का ग्राफ बनाओगे, कोई सॉलिड चीज है तो उसका अगर ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, वो जो है सॉलिड में क्या होता है कि एक लेयर जो है, ये मोबाइल जो है आपका सॉलिड है, तो इसको अगर इसके ऊपर वाले लेयर को अगर ऐसे चलाना चाहोगे तो इस बीच को, तो ये चलना ही नहीं देगा, दो लेयर के बीच में इसके, है ना, ये वेलोसिटी होने ही नहीं देगा, मतलब ऊपर का आधा पोर्शन नीचे आधा पोर्शन कब चलाना चाह रहे हो तो कोई वेलोसिटी नहीं होने देगा, है ना। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि ये इसके अंदर हाई शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ये टूटने ही नहीं देगा, है ना। मोबाइल का एक पार्ट दूसरे पार्ट को नहीं शियर होने देता है, क्योंकि इसके बीच में जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा जो है शियर स्ट्रेस डेवलप कर लेता है अंदर में, उसको खिसकने ही नहीं देगा, है ना। तो कोई भी सॉलिड अगर का ग्राफ बनाओगे जो एकदम ही मतलब खिसकने नहीं दे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप वेलोसिटी उसका जो है वेलोसिटी जीरो कर रहा है वो, है ना, उसका एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था, उसका मतलब वेलोसिटी जीरो, डी जीरो हो रहा है। और शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है ना, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा जीरो शियर, ये वेलोसिटी वाला लाइन था, तो ये जीरो ही रह जाएगा ना, इधर जाएगा ही नहीं। और उसके अंदर शियर स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है, तो ये ऐसे बढ़ता रह जाएगा, है ना, ऊपर बढ़ता जाएगा, चला जाएगा, जितना आप उसको धक्का लगाओगे उतना ज्यादा शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद वो टूट जाता है ना, तो उसका ग्राफ ऐसा ना बन के कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा ऐसा, है ना। तो सॉलिड होगा तो उसका ग्राफ ऐसा ना बन के एकदम खड़ा हुआ नहीं बन के एक टाइम के बाद टूट जाता है, एक लेयर दूसरे ऊपर बहुत ताकत लगा दो तो सॉलिड भी टूट ही जाता है ना, पत्थर भी टूट जाता है, तो एक लेयर दूसरे के ऊपर चल देता है। तो ये थोड़ा सा एकदम इस लाइन पर खड़ा नहीं रहता है, थोड़ा सा ऐसा खसकता है ना। लेकिन अगर एकदम खड़ा हुआ लाइन अगर बताना चाह रहे हो तो उसका मतलब कि वो आइडियल सॉलिड है, आइडियल सॉलिड है ना, तो मतलब वो एकदम टूटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये बात हो गया, समझ रहे हो इन टर्म का। ये मतलब कभी कभी आपसे पूछ देगा कि आप जो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड को समझाइए तो एग्जाम में, तो उसमें ये ग्राफ आपको ड्रॉ कर दोगे तो काफी अच्छा ये रहेगा, है ना। तो उस ग्राफ को आपको याद ना करना पड़े इसलिए ये समझा रहे हैं, इसे बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब कि कोई कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगा, ऐसा लाइन ड्रॉ होगा। और आइडियल सॉलिड का मतलब एकदम ऐसा, खाली शियर स्ट्रेस होगा, कोई वेलोसिटी नहीं होगा, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, एक होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, उसका क्या मतलब हुआ कि वो जो है कुछ देर तक कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा, कोई ऐसा फ्लूइड होगा इसमें शियर स्ट्रेस लगाओ तो वो शियर स्ट्रेस डेवलप करता रहेगा अच्छा खासा,
वेलोसिटी नहीं होगा, मतलब एक लेयर दूसरे के ऊपर नहीं चलेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे ही थोड़ा सा और लोड फोर्स बढ़ा दो तो वो क्या हो जाएगा, वो चल पड़ता है, चल पड़ता है, लेकिन वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हुए चलता है, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ऐसे को बोलेंगे हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। प्लास्टिक इसलिए बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक, वो कुछ दूर तक जो है प्लास्टिक बिहेवियर दिखाता है। एक जो है शियर स्ट्रेस कुछ ज्यादा होता है इसके अंदर स्टार्टिंग इनिशियली, है ना। तो कुछ दूर तक ये जो है, कुछ मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा है उनका, ठीक है। तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग आइडियल प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। मतलब वो जो है एकदम जीरो से नहीं शुरू होता है कि थोड़ा सा ही फोर्स लगाओ उसी टाइम में चल पड़ेगा एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में, चाहे जो भी वजह हो, फोर्स ग्रेविटी का ही फोर्स होता है। जैसे कोई लिक्विड गिरता है जमीन पे तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ही चल पड़ता है ना। तो कुछ दूर तक वो नहीं चलेगा, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा ही, मतलब थोड़ा एक्सेस शियर स्ट्रेस डेवलप करने का ताकत होता है, लेकिन कुछ कुछ शियर स्ट्रेस तक वो डेवलप कर सकता है। उसके बाद वो फिर जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हुए तो उसका मतलब चल पड़ता है वो, है ना। तो ऐसे को हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं, इसके बिहेवियर को देखते हुए, ठीक है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड में इतना बात हम लोग को जानना था। होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रियल किसको बोलेंगे, आइडियल किसको बोलेंगे, न्यूटोनियन किसको, नॉन न्यूटोनियन किसको, है ना। और वो दिखेगा कैसा, उसका ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया।